फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी तो। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है। एक स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी होती है उसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और वो हमने क्या डिफाइन किया था, डिफाइन क्या किया था, आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। आर टू माइनस आर वन क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी होता है जो कि हमारा एंगल्स में, एंगल के जो डिफरेंस होता है उसको जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी आता है। एंगुलर वेलोसिटी से हमारा मतलब है जो रोटेशन में जो होगा। ठीक है, एंगल से मतलब हम एंगुलर वेलोसिटी समझेंगे। एंगल से मतलब हम एंगल के डिफरेंस को। ठीक है, एंगल से रोटेशन और रोटेशन से हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सीधा सीधा मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। ओके ठीक है, तो हमारा हमने दो वेलोसिटी के बारे में जान लिया। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको सर्किल में यानी सर्कुलर मोशन में हम इसको कैसे देखेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगल के रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो रेट ऑफ चेंज होगा वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूमेगा तो उसका एंगल चेंज होगा। ठीक है, उस एंगल को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। ठीक है, हमने जब बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म हमने सर्कुलर मोशन बताया था। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट ओमेगा। ठीक है, क्या कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा, यानी हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल है वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो जैसे ये हमारा ऐसे ऑब्जेक्ट घूमेगा तो हमारा ओमेगा आएगा। ठीक है, और वो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, जैसे थीटा वन, यहां से यहां तक आने में थीटा वन लगा, थीटा वन जितने टाइम में आएगा टी वन लेट से, फिर थीटा टू है, थीटा टू कितने टाइम में आएगा, मान लो टी टू। तो ये जो रेशियो है ये बराबर रहेगा और इसी को हम ओमेगा बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। ठीक, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके ठीक, अब एक फार्मूला देख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी या अच्छा, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे इस सर्कुलर मोशन में हम किसको हम बोल रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी कहाँ कहाँ पे है। ठीक, सर्कुलर सर्कुलर एंगुलर वेलोसिटी या सर्कुलर वेलोसिटी पता हो गई ना, जब ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो एंगल चेंज होगा और एंगल जब चेंज होगा, ठीक है, तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी आएगा। ठीक, लीनियर वेलोसिटी कहाँ पे आएगा, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे आ रहा है जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। ठीक है, तो इसकी जिस पॉइंट पे भी रहेगा उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचो। ठीक है, वो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा v दिखाता है, लीनियर वेलोसिटी बताता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब ना एक टॉर्च लेके एक सर्किल में तुम घूमो तो जो टॉर्च की रोशनी होगी, ठीक है, जैसे सीधा लेके तुम सीधा टॉर्च ले लो, एकदम सामने जैसे सामने देख रहे हो वैसे ही टॉर्च तुम्हारी देखनी चाहिए, और उसके बाद फिर एक सर्किल में गोले में घूमो तो तुम्हारी टॉर्च सीधी रहेगी ना। तो क्या कहते हैं, ऐसा तो होगा ना कि क्या कहते हैं मतलब तुम्हारी जो रोशनी होगी टॉर्च की सर्किल में मुड़ के दिखाई देने लगेगी। वो कहीं यहाँ पे ऐसे तुम चलते जाओगे तो ये रोशनी ऐसे कहीं दिखाई देती जाएगी, है ना, एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा ना, ऐसा होगा ना। तो उसी तरीके से इसको समझ सकते हो कि जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा सर्कुलर पाथ पे
तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, वो टेंजेंट होता है, ठीक है। तो इस टेंजेंट के डायरेक्शन, इस टेंजेंट के पैरेलल यानी इस टेंजेंट के कोइंसिडेंट, ठीक, यहाँ पे टेंजेंट खींचो और उसी टेंजेंट के आगे एरो लगा दो, तो वो हमारा क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में ये हमारा लीनियर वेलोसिटी हो गया और हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब इन दोनों को कनेक्शन, जो कनेक्ट करती हुई चीज है वो क्या है, वो क्या है, ये फार्मूला है, ठीक। बात समझ में आई? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, Yes, sir. हाँ तो बोलो ना। मैं पूछ रहा हूँ तो बोलो, ठीक है, मुझे पता भी नहीं लग रहा कि आवाज जा रही कि नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या कहते हैं, ये एक फार्मूला है जो सर्कुलर मोशन में हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का जो भी हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हमारा ये मैग्नीट्यूड है, देगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। आर हमारा रेडियस है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है और वी हमारा लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। वी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, हाँ, ठीक। आर हमारा रेडियस है, ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक, ओके। तो ये हमारा क्या कहते हैं, पहला, एक तरीके से कह सकते हो कि हमारा पहला फार्मूला है जो हमारा सर्कुलर मोशन में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरी आवाज चली गई क्या? ओके, थोड़ा सा नेटवर्क में दिख रहा था तो मुझे लगा कि आवाज चली गई, ठीक है। तो ये हमारा पहला फार्मूला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। पहले ये बताओ कि ये लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो समझ में आया, और लीनियर वेलोसिटी कहाँ पे है, किस तरीके से है, ठीक है, वो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी कहाँ पे है और एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पे है, ठीक है, ये चीजें समझ में आई दोनों लोग को, है ना। एंगुलर वेलोसिटी फिर से बता दें? ओके, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हम फिर से इसको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, फैन है मान लो, ठीक है। तो तुम सोच के ये बताओ, ये मान लो फैन है, ठीक है, ऐसे ये घूम रहे हैं, ये बताओ तुमको कैसे पता चलता है कि ये धीमा चल रहा है कि तेज चल रहा है, मतलब क्या होता है आखिर, क्या मतलब कैसे दिख रहा है कि
कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ चेंज होता है, कैसे पता चलता है कि धीमा चल रहा है कि तेज चल रहा है? इस सवाल का जवाब है? है ना? लेकिन जब फैन फैन घूमता रहता है तो ये पता चलता है ना कि तेजी से घूम रहा है कि धीमा घूम रहा है। मतलब फर्क पता चलता है ना, जब जब होता है ऐसा तो फर्क पता चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, ठीक है। तो देखने से ही पता लग जाता है ना। हाँ, तो वो कैसे पता लगता है, बताता हूँ, ठीक। होता क्या है कि जो तुम्हारा फैन की जो पंखी होती है, ठीक है, इस पोजीशन पे है, मान लो है, ठीक, इस पोजीशन पे ये पंखी आई, यहां से यहां। तो अब सोचो, यहां से यहां जितनी तेजी से आ जाएगी, उतना ही तुमको फास्ट पता लगेगा कि ये पंखा तेज चल रहा है। बात समझ में आ रही है ना? ये जो पंखी है, मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं, जो फैन की, ये रोटेट हो। हाँ, समझ में नहीं आता। लेकिन अच्छा, क्या कहते हैं, जैसे मान लो स्लो चल रहा है, जब पंखी तुम देख सकती हो, जब पंखा रुका हुआ है, तो तुम अपने से कभी पंखी को क्या कहते हैं, चला के देखा है? धीरे से मान लो स्लो से मूव कराया, करा के देखा है? हम्म। तो क्या करते हो, इस पंखी को थोड़ा सा ऐसे पुश कर देते हो, तो वो ऐसे घूम के यहाँ पे कहीं पे जाके अटक जाती है बाद में। होता है ना? हाँ। तो ये हो, कैसे देख रहे हो तुम, पंखी पे ध्यान दे रहे हो ना, कि पंखी यहां से शुरू हुई, यहाँ पे आके जाके अटक गई, रोटेट होके, है ना? हाँ। अब यहां से जब पंखी चलेगी, यहाँ पे आएगी, तो तुमने किया तो स्लो गई। जब फैन अपने से चालू होता है तो बहुत तेजी से निकल जाता है, तुमको पता भी नहीं चलता है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, देखो, एंगल का फर्क पड़ रहा है, ठीक है, एंगल कितने टाइम में चेंज हो रहा है। जब तुमने, जब क्या कहते हैं, फैन का, जैसे मान लो यहाँ पे है, और ये तुम्हारे फैन की पंखी है, ठीक है ना, और यहाँ पे पंखी आ गई, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गई, तो जब तुमने उसको पुश किया था, तो मान लो ये थीटा डिग्री चेंज हुआ है, ठीक, तो वो स्लो गया। स्लो का मतलब थीटा चेंज होने में ज्यादा टाइम लगा, है ना, ज्यादा टाइम लिया तभी तो स्लो हम उसको बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? टाइम क्या है, ज्यादा है, मोर है, ठीक है। लेकिन जब फैन अपने आप चलता है, तो उस टाइम में क्या होता है, डेल्टा टी, यानी यहां से यहां जो टाइम लगा वो बहुत फास्ट है। फास्ट है यानी टाइम बहुत बहुत लेस है, कम टाइम में जल्दी से घूम गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये जो एंगल, इसमें क्या हो रहा है ना, कि एंगल चेंज हो रहा है, तुम्हारा जो फैन है यहां से यहां पहुंचा तो एंगल हुआ, चेंज हुआ। अब ये एंगल, जब तुम उसको मूव करा रहे थे, तो चेंज होने में ज्यादा टाइम लगा। लेकिन जब फैन अपने से चल रहा था, तो वो जो टाइम, वो जो क्या कहते हैं, एंगल, उतना ही एंगल चेंज होने में बहुत कम टाइम लगा, ठीक। तो इसलिए क्या कहते हैं, इस केस में फास्ट मूव कर रहा था, और इस केस में स्लो मूव कर रहा था, ठीक। बात समझ में आ रही है? ओके। अब ये जो फास्ट मूव कर रहा था और स्लो मूव हो रहा था, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसी को जो स्लो है और फास्ट है, जो मूवमेंट है, वही ओमेगा, ठीक। ये जो क्वांटिटी है थीटा, क्या कह रहे हो? ये मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि तुमको ये समझ, क्या कह रही हो? क्वेश्चन में तुमको, अच्छा, तुम ये पूछ रही हो कि क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कि ओमेगा है, ओमेगा कौन सा दिया हुआ है?
अभी मैंने एग्जाम्पल तुमको कराया नहीं तो उसके लिए चिंता कैसे कर रही हो? एग्जाम्पल हम बताएंगे तो तुमको खुद पता लगना शुरू हो जाएगा कि ओमेगा कैसे दिया जाएगा। मैंने समझा कि तुमको ओमेगा समझ में नहीं आया कि ओमेगा है क्या आखिर। हाँ तो ये जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल कराने ही जा रहा था, एग्जाम्पल मैं बताने ही वाला था, तो एग्जाम्पल में जब मैं देता तो तुमको वहां पे खुद ही समझ में आ जाता कि ओमेगा कैसे पता लगा कि ओमेगा है क्या। ठीक है ना? एक्सप्लेन करता, अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो ओमेगा जो समझ में आ गया, अब ये मैं जो एग्जांपल लेके मैंने बता दिया है तो इसमें क्या कहते हैं, मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, इससे ये तुमको समझ में आ जाएगा कि ओमेगा तो जो हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर तुम कहीं पे देखोगे तो ओमेगा पहचान कैसे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा का चेंज हो रहा है, डेल्टा टी कम या ज्यादा हो रहा है, तो जो थीटा थीटा को हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ओमेगा आता है, ठीक है। तो जैसे हम डेल्टा टी कम करेंगे तो हमारा उतना ही थीटा, तो ये ओमेगा ज्यादा हो जाएगा, है ना। यानी हमारा ये वाला केस होगा, थीटा लेस है, सॉरी, डेल्टा टी लेस है तो फास्ट मूवमेंट, यानी फास्ट मूवमेंट का मतलब कि ओमेगा ज्यादा है, ठीक, ओमेगा मोर है, ज्यादा है, ठीक है। और जब डेल्टा टी ज्यादा है तो थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी सेम एंगल, ठीक है, हम दोनों केस में सेम एंगल ले रहे हैं। थीटा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, ज्यादा है, तो ये जो रेशियो आएगा वो कम आएगा इस केस में, ठीक है। ओमेगा हमारा कम आएगा, तो जब कम आएगा तो ये हमारा स्लो मूवमेंट है। तो जो ओमेगा है वो फैन के स्पीड को पता कर रहा है, ठीक है। तो हम जो ये ओमेगा हमारा फैन की स्पीड बताता है, ठीक। अब इस स्पीड को कैसे, क्या कहते हैं, क्या यूनिट होती है, कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ओमेगा को हम आरपीएम में भी मेजर करते हैं, जो कि तुम फैन पे लिखा हुआ देखोगे कहीं पे। जब फैन की जो एक, क्या कहते हैं, एक प्लेट लगी होती है जिसमें सब कुछ दिया होता है, तो उस फैन की प्लेट में देखोगे आरपीएम कहीं लिखा होगा, ठीक है। 1000 आरपीएम इस तरीके से लिखा होगा। या फिर समरसेबल अगर देखोगे, या फिर इस तरीके से जो रोटेशन वाली चीजें हैं, मोटर वगैरह देखोगे तो हो सकता है कि उसमें लिखा हो आरपीएम लिखा होता है। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट। एक फुल रोटेशन कितने, मतलब 1 मिनट में कितना वो रोटेट कर गया, कितनी बार रोटेशन हुआ, वो तुम्हारा क्या कहते हैं, आरपीएम होता है। तो ओमेगा को हम आरपीएम में भी, आरपीएम से भी नापते हैं, लेकिन जो हम यूज करेंगे ओमेगा की जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकेंड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ओमेगा होता है वो थीटा डिवाइडेड बाय टी हुआ। थीटा को हम रेडियन से नापेंगे और टाइम को हम सेकेंड से, तो हमारा क्या कहते हैं, रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमारा क्या, जो ये फार्मूला था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर कर सकते हैं, मैंने लिख लिया मान लो। इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड। आर क्या है, रेडियस है, यानी मीटर। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहां तक? साक्षी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? साक्षी, आयुषी, कोई डाउट यहां तक? कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये एक आध एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हम कभी कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं थोड़ा सा। ओके, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक। इस पॉइंट पे जो ये हमारा पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है
वो हमने v लिख लिया है, ठीक। रेडियस हमारा r है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है यानी एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, ठीक। इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या कहते हैं, ये पैरामीटर्स हम डिनोट करते हैं। अब आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या दिया हुआ है, 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे या सर्कुलर वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। शब्द से ही पहचान जाओगे कि क्या है, ठीक। 2 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस है 5, तुमको v निकालना है, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। v करेंगे, हाँ ओमेगा r करेंगे 5, सॉरी 2 टाइम्स 5 आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो ये जो है इस तरीके से क्या कहते हैं दिया रहेगा क्वेश्चन में, और ये हमारा क्या कहते हैं आसान सा फार्मूला है, यूज करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, लीनियर वेलोसिटी दिया रहेगा, ठीक है। शब्द से ही क्या कहते हैं डेफिनेशन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अब ये फार्मूला एक तरीके से और क्या कहते हैं हम इसको इस तरीके से करते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी बनते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो जरा, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा व्हील है, ऐसे समझो कि ये हमारा क्या है, व्हील है, ठीक है। ये हमारा क्या है, व्हील है, ठीक। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, जो कंप्लीट रेडियस है, ठीक है, वो हमारा आर है। और ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, r/2 पे है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उसके अलोंग होगा, तो वो हमको va हमने बोल दिया। यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो भी इस जो रेडियस है ना उसके परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक। अच्छा, ये मैंने बताया था ना कि रेडियस के ये क्या कहते हैं va जो परपेंडिकुलर होगा, क्यों, क्योंकि वो टेंजेंट है। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये पता है ना साक्षी एंड आयुषी। ओके, साक्षी चली गई। ओके, चलो ठीक है। तो ये जो ये पता है ना कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है va वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, रेडियस के। पॉइंट बी पे भी जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, वो भी परपेंडिकुलर होगी रेडियस के, ठीक है। और वो जिधर तुम्हारा क्या कहते हैं रोटेशन होगा उसी साइड में डायरेक्टेड होगी। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो इधर हमारा क्या कहते हैं वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, वी बी। बात समझ में आ रही है। तो हाँ, तो वी ए क्या होगा, आर टाइम्स ओमेगा। ओमेगा मान लो क्या कहते हैं रोटेशनल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। वी बी क्या होगा, जिस पॉइंट पे हम वेलोसिटी देख रहे हैं उसी पॉइंट की सेंटर से हम दूरी देखेंगे, ये जो रेडियस की जगह पे वही दूरी हम लिखेंगे। तो पॉइंट बी पे जो है रेडियस कितना है, r/2 है, ठीक। और ओमेगा हमारा सेम रहता है, किसी भी पॉइंट पे ले लो तो ओमेगा हमारा क्या कहते हैं रोटेशन है, तो ये भी पॉइंट उसी स्पीड से रोटेट करेगा, एंगल चेंज करेगा, ये वाला पॉइंट भी सेम स्पीड से एंगल चेंज करेगा, तो हमारा ओमेगा सेम होगा, ठीक है। तो अब देख रहे हो ये फार्मूला किस तरीके से काम कर रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि
किसी सर्किल पे किसी भी पॉइंट पे हम लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर तुमको उस पॉइंट का सेंटर से दूरी पता हो और ओमेगा पता हो। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। तो तुम्हारा वी बी कितना हो गया, आर बाई टू ओमेगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी पॉइंट ए पे और लीनियर वेलोसिटी पॉइंट बी पे आ गया। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक, तो हम जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक अदर कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि एक बार है, ठीक, यहाँ पे ये पिन है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, रेडियन। ओमेगा कितना है, लेट्स से कि 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब ये रॉड की जो लंबाई है टोटल वो एल है, सॉरी एल है, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है जो कि कितनी दूरी पे है, एल बाई 4, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वी ए निकालना है एंड वी बी निकालना है। निकाल पाओगे? आयुषी, ट्राई करो, बताओ कि वी ए एंड वी बी कितना आता है। बिल्कुल सही बात। आर की जगह पे जो भी पॉइंट जितनी दूरी पे है, ये तुम्हारा समझ लो जैसे ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं पिन कर दिया है, तो ये एक सर्कुलर मोशन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ये हमारा सेंटर हो जाएगा, हाँ ये हमारा सेंटर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ जो है सेंटर हो जाएगा। अब बी पॉइंट पे अगर हमको लीनियर वेलोसिटी वी ए चाहिए, वी बी चाहिए, तो बी की पोजीशन सेंटर से हम देखेंगे तो एल बाई 4 है, तो आर की जगह पे एल बाई 4, वी बी निकालने के लिए, वी ए निकालने के लिए आर की जगह पे एल। क्यों? क्योंकि ए का जो पोजीशन है सेंटर से वो एल है, ठीक है। आर जो बताता है वो उस पॉइंट का पोजीशन बताता है, जो पॉइंट है वो कहाँ से पोजीशन बताता है, सेंटर से बताता है, ठीक है। तो यस, आर की जगह पे एल अपॉन 4 होगा ना। ना 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 ना, ये जो ये यहाँ पे जो तुम मैंने क्या कहते हैं आर बाई टू यहाँ पे यूज किया है, वो आर बाई टू इसलिए यूज किया है क्योंकि बी की पोजीशन आर बाई टू थी, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, हाँ मैंने क्या बोला कि बी की पोजीशन सेंटर से कितनी दूरी है वो, इस फार्मूले को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ एक सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू, मान लो ए, ठीक, पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम सेंटर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। बात समझ में आ रही है? ये एक जनरल, हाँ ये एक जनरल, जनरल क्या कहते हैं, जनरल क्या कहते हैं शब्दों में ये तुम्हारा क्या कहते हैं ये फार्मूला बन गया। अब ये पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम सेंटर, अगर सर्किल सर्किल जैसा भी तुम बनाओगे तो उस पोजीशन का ए कहाँ पे है वो तुमको नापना है सेंटर से उसकी दूरी, ठीक है। इसको मुझे ये यहाँ पे लिखना चाहिए था कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सेंटर, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सेंटर क्रॉस ओमेगा इज वेलोसिटी एट ए, लीनियर वेलोसिटी, ठीक। अब बताओ ये क्वेश्चन कर पाओगी? बताओ।
हाँ, तो वो VB निकल जाएगा, है ना। क्या करेंगे, देखो, हाँ, देखो बता रहे हैं, ठीक है। VB कैसे निकालेंगे, पॉइंट बी की जो क्या कहते हैं सेंटर से कितनी पोजीशन है, L/4 है ना। इस फॉर्मूले को देखो, फिर क्रॉस ओमेगा कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू 5 है, तो हो जाएगा 5L/4, सही है ना। ओके, हाँ, VA के लिए L/8 क्यों होगा, सेंटर से A की दूरी कितनी है, L है, और तुम्हारा ओमेगा कितना है, ओमेगा है 5 है, तो L टाइम्स 5 यानी 5L। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये जो R को ऐसे समझो कि R जो है सेंटर से पॉइंट A का जो है पोजीशन है या डिस्टेंस है, ठीक है ना। हाँ, तो अब जैसे मान लो कहीं पे बीच पे भी हमने पॉइंट दे दिया, तो उस पॉइंट पे जाके हम क्या कहते हैं, उसका सेंटर से हम क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा, किसी भी पॉइंट पे अगर पूरा व्हील पूरा सर्किल रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ओमेगा किसी भी पॉइंट पे सेम रहेगा, उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लीनियर वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट तुम्हारी चेंज होगी, ठीक है। जैसे रेडियस चेंज होगा वैसे ही लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो अब रेडियस तुम्हारा क्या है, सेंटर से जिस पॉइंट पे लीनियर लीनियर वेलोसिटी तुम देख रहे हो उस पॉइंट का जो है डिस्टेंस है, ओके। ये है मोटी मोटा मोटा ये क्या कहते हैं जो फार्मूला है वो शब्दों में इस तरीके से है, ठीक है। इसका इस फार्मूले का ये मीनिंग है, तो ये इस तरीके से जनरल करके हम यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कहते हैं एक दो और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि और मिक्स करके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, और फिर थोड़ा सा और थ्योरी में आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है, ठीक, हाँ, ओके, चलो।